हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, कई दिनों के रिसर्च के बाद में एक ऐसी कंपनी को फाइंड आउट किया है जो इतनी क्षमता रखती है कि यहां से अपने प्राइस को डबल कर सकती है। और यदि हम लोग टाइम होराइजन की भी बात करें तो मुझे नहीं लगता कि यहां से 1 ईयर से ज्यादा समय लगने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा गाइस, जब भी कोई ऐसी बातें करता है तो वहां पर एक क्वेश्चन मार्क्स आप लोगों का आना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको कोई टिप्स बेसिकली नहीं लेना है। यदि कोई आपसे बोल रहा है कि XYZ कंपनी इतने समय में डबल हो जाएगी, तो वहां पर आपको समझने की आवश्यकता है कि उसके पीछे थ्योरी क्या बताई जा रही है, उसके पीछे बेस बेसिकली क्या है, क्या कंपनी का बिजनेस है, टेक्निकल क्या बोल रहा है, बिजनेस किस तरीके से एक्सपेंड कर रहा है, आगे बिजनेस में ग्रोथ है या नहीं। यदि वो चीजें आपको समझ में आ जाती हैं तो आप खुद कंक्लूजन निकाल सकते हो कि इसका शेयर प्राइस आगे कैसा परफॉर्म करने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी टिप्स के जरिए यदि कोई भी XYZ पर्सन वहां पर अपनी पोजीशन बनाता है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो किसी भी स्टॉक में लॉस करके निकलेगा। उसका मेन रीजन क्या होता है, एक ए पर्सन है जिसने उस कंपनी का पूरा फंडामेंटल समझा हुआ है, बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया हुआ है, साथ ही साथ उसने टेक्निकल को समझा हुआ है। लेकिन कोई बी पर्सन है, उसने कोई भी चीज नहीं समझी, केवल और केवल कंपनी का नेम देखा, देन वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी। देन उसके बाद में क्या होता है, कंपनी का शेयर प्राइस जहां पर उसकी खरीद प्राइस है वहां से नीचे जाना स्टार्ट करता है। 5% 10% नीचे जाता है। जो बी पर्सन है जिसने कोई भी स्टडी नहीं करी हुई, दूसरे के कहने पर उसने एक स्टॉक को परचेस किया, उसको डेफिनेटली डर लगने वाला है और वहां पर वो अपनी पोजीशन को काटेगा, एग्जिट करेगा। लेकिन जो ए पर्सन है जिसने पूरी की पूरी स्टडी करी हुई है, डेफिनेटली उसको कॉन्फिडेंस रहेगा, बिकॉज उसने अपनी रिसर्च करी हुई है, खुद ने बिजनेस को समझा हुआ है, आगे बिजनेस किस तरीके से एक्सपेंड कर रहा है, उसको टेक्निकल की समझ है, तो डेफिनेटली वहां पर वो होल्ड करेगा और वहीं पर ए पर्सन उस कंपनी से पैसा डबल करके निकलेगा, लेकिन बी पर्सन वहां पर अपना 10% खो के निकलेगा। तो यहां पर आज की इस वीडियो में कंप्लीटली हम लोग बेस को समझने वाले हैं, कंपनी के बिजनेस को समझने वाले हैं, क्वार्टरली रिजल्ट किस प्रकार के आ रहे हैं, आगे क्या जो है एक्सपेक्टेशंस नजर आ रही हैं, टेक्निकल बेसिकली हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, उन चीजों को समझने की ट्राई करेंगे। यदि हम लोग कंपनी की बात करें, ओनली 10,000 करोड़ की कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, यहां से इसको 20,000 करोड़ होने में बहुत ज्यादा समय बेसिकली नहीं लगते हुए दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से इसका बिजनेस बेसिकली चल रहा है। बहुत सारे लोग कंपनी के नेम के लिए बैठे हैं, तो यहां पर यदि हम लोग कंपनी के नेम की बात करें, क्विस कॉर्प लिमिटेड, सबसे पहले मैं कंपनी से रूबरू कराता हूं, इसके बिजनेस को समझने की आवश्यकता है कि यह बिजनेस क्या करती है, जिससे कि आगे की चीजें आपको क्लियर हो। यदि हम लोग कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, देन यहां पर यदि हम लोग बिजनेस को देखते हैं तो यहां पर आप लोगों को अलग अलग सेगमेंट नजर आएंगे। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो अर्न करती है कंपनी, वो वर्कफोर्स मैनेजमेंट से करती है। वर्कफोर्स मैनेजमेंट की यदि हम लोग बात करें, ये वर्कफोर्स मैनेजमेंट में बेसिकली क्या करती है, स्टाफिंग सॉल्यूशन। स्टाफिंग सॉल्यूशन इन द सेंस, जैसे कि कोई कंपनी है जिसको स्टाफ की आवश्यकता है या एम्प्लॉय की आवश्यकता है, सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता है, तो वो किसके पास में आएगी, वो आएगी क्विस कॉर्प के पास में। देन वो ये सॉल्यूशंस जो है उस कंपनी को प्रोवाइड करेगी। बेसिकली अभी ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो डेफिनेटली टेन्योर बेसिस रिक्रूटमेंट लेती हैं, देन उनको बार बार रिक्रूटमेंट की आवश्यकता होती है। ये कंपनी ऑलरेडी अपने 3000 प्लस क्लाइंट बना चुकी है, यानी कि 3000 प्लस कंपनी को ये सर्विस दे चुकी है। वहां पर इनकी कुछ जो है एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, काफी सारे एम्प्लॉय हैं, अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो उनका क्या है, एक रिलेशन बेसिकली बन चुका है, इससे इनको रिपीटेड जो है काफी अच्छा बिजनेस इनका चल रहा है। अब देखो यहां पर समझिएगा, सबसे पहले वर्कफोर्स मैनेजमेंट में यदि हम लोगों ने देखा, ये स्टाफिंग सॉल्यूशन करती है, IT स्टाफिंग बेसिकली प्रोवाइड करती है, सर्च एंड रिक्रूटमेंट करके देती है, स्किलिंग एंड लर्निंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराती है। यदि उसके अलावा हम लोग देखें तो ये ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट बेसिकली करती है, जहां पर ये फूड सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज या इंडस्ट्रियल सर्विसेज बेसिकली प्रोवाइड कराती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, किसी कंपनी को यदि सिक्योरिटी की आवश्यकता है तो ये सिक्योरिटी गार्ड को हायर करके वहां पर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, या फूड सर्विस की आवश्यकता है तो ये फूड सर्विस भी बेसिकली प्रोवाइड कराते हैं। इंडस्ट्रियल सर्विस में बेसिकली जो साफ सफाई से रिलेटेड सर्विसेज हैं, उनके एम्प्लॉय को ये हायर करते हैं, देन वहां पर लगाते हैं। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन बेसिकली ये प्रोवाइड कराते हैं। यदि हम लोग इसके अबाउट अस में जाते हैं, कंपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा देखते हैं, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये ना केवल इंडिया में, जबकि अलग अलग 9 कंट्री
में बेसिकली यहाँ पे ये काम कर रही है। एंड उसके अलावा इसके 3000 प्लस क्लाइंट है। अब क्लाइंट क्या है, ये पूरी की पूरी जो भी कंपनियां हैं, जैसे कि कोई बैंक हो गए, कई सारे कोई हमारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हो गई, एयरटेल हो गई, जियो हो गए, इनके लिए एम्प्लॉय चाहिए तो बेसिकली ये कंपनी हायर करके देती है। उसके अलावा यदि आप लोग देखोगे यहां पर इतने एम्प्लॉय बेसिकली इसके पास में है, यदि आप लोग देखोगे 5,67,000 प्लस एम्प्लॉय हैं। एंड यहां पर यदि आप लोग एक चीज देख पाओगे, यहां पर क्लियरली 1.2 मिलियन पे स्लिप्स प्रोसेस्ड पर मंथ, यानी कि इतनी पे स्लिप्स पर मंथ ये प्रोसेस्ड कर रही है, यानी कि यहां पर आप लोग समझ सकते हो ये फिगर कितना है। उसके अलावा यदि देखोगे इनके खुद के सिक्योरिटी गार्ड लगभग 21,518 के आसपास हैं, तो यहां पे फुल टाइम एम्प्लॉय इतने हैं, तो काफी अच्छा जो है ये अपनी फील्ड में कर रही है। आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये तो मैंने एक बिजनेस के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया। उसके अलावा यदि आप लोग यहां पर देखोगे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ के आसपास है। करंट मार्केट प्राइस की यदि हम लोग बात करें, ये 712 रुपए के प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा यदि आप लोग देखोगे यहां पर प्रोमोटर होल्डिंग की हम लोग बात करने लगे, 56.6% की प्रोमोटर होल्डिंग यहां पर नजर आ रही है। स्टॉक की यदि हम लोग पी को देखने लगे तो यहां पर जो स्टॉक की करंट पी हम लोगों को नजर आ रही है वो 35.2 की पी नजर आ रही है। वहीं पर यदि हम लोग देखने लगे इसके लास्ट 5 ईयर की मीडियम पी को भी देखें 37.1 नजर आ रही है। तो ये अपने लास्ट 5 ईयर की मीडियम पी से भी कम पी पर डेफिनेटली ट्रेड कर रही, तो कहीं ना कहीं यदि पी रेशो के बिहाफ पर हम लोग देखने लगे तो अंडर वैल्यू नजर आती है। उसके अलावा यदि आप लोग गाइस थोड़ा सा नीचे जाते हो, यदि इसमें आप लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखते हो तो यहां पर आप लोगों को क्या चीज नजर आ रहा है, यदि हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को देखने लगे, मार्च 2021 में ये जो सेल करती थी वो 3000 करोड़ की सेल करती थी। एंड अभी यदि हम लोग मार्च 2024 में बात करें तो ये 5000 करोड़ की सेल करती है। तो काफी अच्छा जंप हम लोगों को यहां पर नजर आ रहा है। साथ ही साथ यदि आप लोग कंसिस्टेंसी देखोगे, यहां पर आप लोग लगातार देख सकते हो इनकी जो सेल्स है, लगातार यहां पर सेल्स में आपको इजाफा नजर आएगा। एंड जो मार्च 2024 की सेल्स है वो हाईएस्ट एवर सेल हम लोगों को नजर आ रही है। उसके अलावा यदि आप लोग देखोगे इसके लगातार नेट प्रॉफिट जो है हम लोगों को बढ़ते हुए दिखाई दिया है। एंड यहां पर आप लोग देखोगे रिसेंट क्वार्टर में हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पर डेफिनेटली ये बैठे हैं। एंड गाइस यदि हम लोग इनकी बैलेंस शीट को देखने लगे तो मार्च 2013 में इस कंपनी के पास में 12 करोड़ का इक्विटी कैपिटल था एंड 38 करोड़ का रिजर्व था। इस कंपनी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और लगातार आप लोग देख सकते हो अपने रिजर्व को बढ़ाया। एंड अभी आप लोग देखोगे मार्च 2024 में 2650 करोड़ का रिजर्व इसके पास में है, 149 करोड़ का इक्विटी कैपिटल। तो काफी अच्छा रिजर्व बेसिकली ये कंपनी अपने पास में रखती है। एंड उसके एवज में आप लोग देखोगे कंपनी जो है कर्जा बेसिकली बहुत ज्यादा नहीं है। इससे पिछले क्वार्टर में, पिछली साल आप लोग देखोगे 1000 करोड़ का कर्जा था, देन वो रीपे करके कहीं ना कहीं 838 करोड़ का कर्जा बेसिकली हुआ है। और ये कर्जा भी अपने काम को, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में कहीं ना कहीं ये यूज कर रहे हैं। अब गाइस यदि हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करने लगे तो यहां पर सितंबर 2021 में प्रमोटर के पास में जो होल्डिंग थी वह 51.82% थी। देन यहां पर आके आप लोग देखोगे मार्च 2023 में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है जो कि 56.75% की है। लगभग अभी जून 2024 में देखोगे तो लगभग सिमिलर है, यानी कि 56.64% होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास है। जब प्रमोटर को अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है तो हम तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। उसके अलावा यदि एफआईआई की बात करें तो एफआईआई के पास में 15.93% शेयर होल्डिंग है जो कि पिछले क्वार्टर में 15.30% थी। डेफिनेटली यहां पर भी इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा यदि डीआईआई की बात करें 10.78% होल्डिंग डीआईआई के पास है, जिसने 0.78 से बढ़ा के 0.95% करी है, तो यहां पर भी होल्डिंग इंक्रीज हुई है। उसके अलावा पब्लिक के पास में जो पिछले क्वार्टर में 17.30% होल्डिंग थी वो घटकर कहीं ना कहीं 16.48% नजर आ रही है। एंड इसके अलावा यदि आप लोग देखोगे यहां पर हमको फिगर नजर आ रहा है कहीं ना कहीं पब्लिक के पास में 16.48% की होल्डिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि यहां पर पब्लिक में आप लोग देखोगे तो जाने माने इन्वेस्टर आशीष धवन के पास में ही यहां पर 4% होल्डिंग तो वही लेके बैठे हैं। तो एक जाने माने इन्वेस्टर है, आप लोगों को पता होगा, यहां पर उन्होंने लगातार अपनी होल्डिंग को यहां पर इंक्रीज करी है। तो ये कहीं ना कहीं भी उनको
जिनको भी संकेत नजर आ रहे हैं, जो अच्छे इन्वेस्टर हैं, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अपनी होल्डिंग यहां पर लेके बैठे हैं और 4% तो उनके पास में है, तो रिटेल पब्लिक के पास में बचे ही कितना पैसा। अब गाइस ये तो हो गई हमारे फंडामेंटल की बात। फंडामेंटल हम लोगों को काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं, चाहे हम लोग किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें। यदि हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डेफिनेटली आगे अच्छी ग्रोथ नजर आती है। उसके अलावा यदि हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पर बैठी है कंपनी और एक अच्छा पास्ट में ट्रैक रिकॉर्ड बेसिकली कंपनी का नजर आ रहा है। उसके अलावा यदि हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, तो एक अच्छा साइन हम लोगों को यहां से मिलता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है टेक्निकल को समझना कि चार्ट के ऊपर बेसिकली क्या कंफर्मेशन नजर आ रहा है, और चार्ट के ऊपर हम लोगों को मल्टीपल कंफर्मेशन नजर आ रहे हैं। वो चीज आप लोग देखोगे तो क्लियरली समझ पाओगे। यहां पर आप लोग देख सकते हो ये कंपनी का चार्ट बेसिकली वीकली चार्ट लगा हुआ है। हम लोगों ने क्या चीज देखी कि कंपनी अपने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पर बैठी है। लेकिन यदि हम लोग स्टॉक प्राइस की बात करें तो क्या ये ऑल टाइम हाई पर है? नहीं, ऑल टाइम हाई से ये 45% डाउन पर है और 45% डाउन पर होने के बावजूद यहां पर हम लोगों को टेक्निकल में क्लियरली साइन मिल रहे हैं। वो कैसे मिल रहे हैं उसको समझने का ट्राई करते हैं। यहां पर आप लोग देख पाओगे, यदि मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर लगाऊं, देन डेली टाइम फ्रेम पर आप लोग क्लियर देख पाओगे। यहां पर हम लोगों को 3 डेज से एक तेजी जो है डेफिनेटली बनते हुए नजर आ रही है और ये तेजी ने काफी कुछ साबित कर दिया है। यदि आप लोग देखोगे यहां पर मैंने डेली टाइम फ्रेम लगाया है, यदि हम लोग यहां पर देखने लगे और यहां पर मैं ड्रॉ करूं, यदि आप लोग देखोगे ये एक रेजिस्टेंस लाइन को, तो यहां पर आप लोग देख पाओगे एक बहुत ही प्यारा सा पैटर्न का एक ब्रेकआउट मिल चुका है। और ये एक ब्रेकआउट नहीं है, एक पैटर्न नहीं है, यहां पर और भी पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो क्या कंफर्मेशन है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा। यदि हम लोग यहां पर देखने लगे तो ये हमारा एक बहुत ही प्यारा सा कप विथ हैंडल पैटर्न बना हुआ है, राइट। यहां पर देख सकते हो ये पूरा का पूरा कप बना, ये हमारा प्रॉपर हैंडल बना। अब यहां पर आप लोग समझने का ट्राई करिएगा, ये जो हैंडल बना, इस हैंडल बनने के बाद में यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ और ये हो चुका है हमारे ब्रेकआउट का कंफर्मेशन, यानी कि ब्रेकआउट ने इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करके क्लोज किया और जो अगले दिन ये स्टॉक प्राइस जो हमारा पिछले दिन का हाई था उससे ऊपर डेफिनेटली क्लोजिंग दे चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिल चुका है। यदि हम लोग इस चार्ट पैटर्न के आधार पर यहां पर देखने लगे कि बेसिकली कितने प्रतिशत पोटेंशियल गेन यहां पर नजर आ रहा है, तो हम लोग यहां पर यदि इसके टारगेट को निकालने लगे तो हम लोग क्या करेंगे, कप का पूरा डेप्थ लेंगे। तो यहां से हम लोग कप की डेप्थ को ले लेते हैं। देन कप की डेप्थ को लेने के बाद में हम लोग इसको रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जो है कहीं ना कहीं प्लॉट करेंगे। तो ये हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। तो जो हमारा टेक्निकल टारगेट बेसिकली निकल के आ रहा है वो यहां से ब्रेकआउट लेवल से 50% का निकल के आ रहा है, राइट। यहां से 49.96 यानी कि लगभग 50% का निकल के आ रहा है। यदि प्राइस की बात करें तो 1005 रुपए के आसपास निकल के आ रहा है, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से नीचे है, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कहीं ना कहीं ये काफी जल्दी अचीव होते हुए दिखाई देगा। एंड यदि हम लोग करंट मार्केट प्राइस से इस टारगेट को देखने लगे तो करंट मार्केट प्राइस से भी 41% का कहीं ना कहीं ये पोटेंशियल गेन हम लोगों को नजर आता है। अब गाइस ये तो हो गई हमारी बात क्लियरली कि ये एक पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है, उसके अलावा क्या कंफर्मेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए गाइस, यदि मैं यहां से वीकली टाइम फ्रेम लगा लूं जिससे कि चार्ट आप लोगों को अच्छी तरह विजिबल हो एंड वहां पर समझने की ट्राई करें, तो यहां पर ये मैंने एक वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को लगाया हुआ है। यदि वीकली टाइम फ्रेम में यहां पर मैं इस चार्ट पैटर्न को हटा देता हूं, ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी समझ चुके हो। यदि यहां पर आप लोग देखोगे और मैं यदि यहां से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूं, यदि मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने लगूं, एंड गाइस यहां पर आप लोग देख पा रहे हो, यदि मैं यहां से इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने लगूं तो यहां पर फर्स्ट टच, सेकंड टच एंड थर्ड टच में आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि यहां पर भी हम लोगों को एक ब्रेकआउट क्लियरली मिल चुका है। साथ ही साथ जब भी कोई ऐसा ब्रेकआउट मिलता है और ब्रेकआउट के साथ साथ यहां पर नीचे से हम लोगों को सपोर्ट मिलती जाती है, उसके हाई चांसेस होते हैं कि कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट हमारा सक्सेस हो। और यदि ये ब्रेकआउट हमारा सक्सेस होता है तो इसका जो टेक्निकल टारगेट बेसिकली होता है, इसका जो भी जहां से हमारी ट्रेंड लाइन आती है वो हमारा टेक्निकल टारगेट होता है।
और ये ऑल टाइम हाई से बेसिकली ट्रेंड लाइन आई हुई है। यदि हम लोग यहां से इसके ऑल टाइम हाई को बेसिकली देखने लगे तो ये हमारा लगभग 80-82% का रिटर्न कहीं ना कहीं दिखा सकता है। तो ये हाईली चांसेस है, बिकॉज यहां पर हमारा एक कप विथ हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है, साथ ही साथ हमारे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुकी है जो कि रेजिस्टेंस बार बार फेस कर रही थी। तो यहां से गाइस चांसेस बन सकते हैं कि ये अपने कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई को टच करते हुए दिखा। और जिस तरीके से कंपनी का बिजनेस बेसिकली चल रहा है, जिस तरीके से कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, उस तरीके से हाई चांसेस है कि कहीं ना कहीं ये कंपनी काफी जल्दी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ऑल बेसिक जो चीजें हैं वो आप लोगों की क्लियर हो गई हो कि आखिर क्या क्यों चांसेस नजर आ रहे हैं कि यहां से ये कंपनी का प्राइस जो है डबल होते हुए नजर आए। तो मुझे उम्मीद है कि ऑल चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए। किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले गाइस अपने दिल से एक बार क्लियरली पूछा करिए कि ये जो मैं पैसा लगा रहा हूं, क्या मैंने इस कंपनी के बिजनेस को समझा है, क्या मेरे अंदर से कन्विक्शन आ रही है कि यहां पर मुझे इस अपने हार्ड एंड अर्न मनी को लगाना चाहिए। जब भी आप लोगों को लगाना है। और उसके अलावा एक और चीज हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में 5% से ज्यादा अपनी एलोकेशन नहीं होना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में जितनी भी पोर्टफोलियो की वैल्यू है उसका 5% आप डेफिनेटली जो है स्टॉक में लगा सकते हो, जिससे कि यदि वो स्टॉक नीचे जाता है या काफी लंबे समय तक कंसोलिडेशन फेज में जाता है तो वहां पर आपके ट्रेडिंग पर वो इंपैक्ट ना डाल सके कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक, उसको इतना पावर बेसिकली नहीं दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन मिली होगी वीडियो से। यदि इन्फॉर्मेशन मिली हो, और मैं काफी मेहनत करके आप लोगों के लिए डेफिनेटली अच्छे स्टॉक निकाल के लाता हूं काफी मेहनत करके, तो उसके लिए एक लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।